जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम भाई, आप मुझे मैं आपको प्रश्न करता हूँ, आप मुझे उसको विस्तार भाव में समझाओ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कर्म और ज्ञान योग, उसमें क्या शेष है, इस बारे में आप मुझे थोड़ा समझाएं। इसका मतलब ये है कि आप कर्मयोग और ज्ञान योग के रहस्य जानना चाहते हैं। चलो ठीक है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही कृपा से मुझे प्रेरणा मिलता है और मैं ये बातें कर पाता हूँ और बोल पाता हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ पर भी हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, हर चीज़ मेरे घर परिवार सब सुखी संपन्न जीवन यापन कर रहे हैं। इससे मैं बहुत भगवान श्री कृष्ण का भक्त में सिर्फ इसलिए ही नहीं हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर परमात्मा है, संपूर्ण है, उसके अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं दूसरा। तो मैं श्री कृष्ण की इच्छा से, ये मत समझना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण के। आप मुझे ये बताएं, ज्ञान बड़ा है कर्म बड़ा है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले, अर्जुन खुद उलझ गए थे कि दोनों में से क्या करना है। नहीं, ये जो आपने क्वेश्चन किए हैं, हम वही क्वेश्चन का आंसर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र रणभूमि में दो सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने ये श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को कहा था। और वही जो वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की वाणी, वो गीत है, इसीलिए गीता है। तो उसी के जो श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय श्लोक 1 और 2 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था यही बात, जो प्रश्न आपने मुझसे किया था कि कर्मयोग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ क्या है, कौन है। तो अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आपने तो मुझे मानो उलझा ही दिया, तो आप मुझे इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मेरा कहने का मतलब वही, भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि कर्म बड़ा है, इधर बोलते हैं कि ज्ञान बड़ा है। हाँ, तो ये अर्जुन का जो क्वेश्चन था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसी विषय में जो क्वेश्चन किया था कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? नहीं, ये दुविधा पैदा करनी, मतलब का मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि यह कर्म बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। वही तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। हम अब इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उसका बीच में जो दुविधा पैदा कर, वो फैक्ट क्या है ये बताने बस, हाँ, बस वही फैक्ट जो है ना, मैं उसी फैक्चुअल बातें की तरफ ही आ रहा था। जैसे कि ये क्वेश्चन कर रहा है श्री कृष्ण से अर्जुन ने कि यदि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? ये अर्जुन ने पूछा था। अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, Janardhan, if you consider that knowledge is superior to action, why then you, Keshav, direct me to this fierce action? Who said it? Arjun. To whom? Lord Krishna. और उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता की तृतीय अध्याय श्लोक 2 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि आपने तो मानो मुझे उलझा ही दिया है, इसीलिए इस किसी एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। You are as if dividing my intellect with mixed type of statements. So tell me with certainty which I may attain bliss. Who said it? Arjun. To whom? Lord Krishna. तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय श्लोक 3 में, लोकेस्मिन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा परोक्ता माया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। इसका तात्पर्य समझते हो क्या है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप ही का उत्तर दे रहा हूं मैं। आप ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने मेरा जो कहने का जो मैं आप बोलोगे मैं खुश होएगा कि मेरा मैं भी थोड़ा बहुत गीता भगवत पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मेरे को भी ज्ञान। मैं बोलता हूँ कि आप बताओ मुझे, वही बता रहा हूँ इसलिए वही बता दो। आप राउंड राउंड करके, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए शॉर्टकट में बता दो इसमें कि आपका ताकि मैंने काटा। मैं जैसा सुनता हूँ कोई भी दूसरा नहीं, सुनेगा एक उसको जल्दी मिनट, मैं समझ में ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि समझना भी जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना। आप तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्टेट उनका कहने का ये मतलब था कि आप स्टेटली उनका आंसर दी जाए। वही मैं दे रहा हूं। मतलब आप बताएं कि एक गीता है, गीता एक गीत है, मतलब वो एक जैसा कन्वर्सेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो ठीक है, मैं बता रहा हूं। डायरेक्टली इतने सवाल पूछते हैं कि एक सवाल नहीं, अगर कोई भी चीज, एक मिनट, अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे ना, तो आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं मुझसे, मैं आपको समझाते रहूंगा, ये मेरा दायित्व है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही है वो सॉर्ट ऑफ टाइम में नहीं है, वक्त भी नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही श्लोक पर बात कर रहा हूँ। वो एक श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय श्लोक 1 और 2 और 3 की बातें कर रहा हूँ। जो 1 और 2 तो मैं अभी कह दिया, अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन से क्या क्वेश्चन किया, अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया था भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय श्लोक 3 में क्या कहा था, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में पहले मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, जिनमें से सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और ज्ञान योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। इंग्लिश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ओ निष्पाप, sinless Arjun, oh sinless Arjun, earlier 2 types of dedication are told by me in this world. Those who follow the way of Sankhya Yoga, practice of knowledge, and other yogis practice yoga of action. But both are same. There is nothing different between them. You should not leave one and should not follow one. You should follow both. Understand? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर आसान तरीका से समझाया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को खोजता है, और जो बहिर्मुखी होता है स्वयं से बाहर निकलकर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं। स्वयं के भीतर जाकर खोजना भी कर्म ही है। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं, क्योंकि आप धीरे से बताइए। ज्ञान योग कर्म का त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म के बिना तो कोई नित्य सन्यासी हो ही नहीं सकता। जैसा कर्म के बिना सिक्का का 2 पाटा होता है, हाँ, ऐसा ज्ञान योग और कर्म योग। इसे आप बोल सकते हैं कि मैंने आपको भी क्या बोला, अभी मैंने आपको जितना दिया अभी मैंने आपको बताया डिटेल्स में, मैंने खुद से नहीं बोला। मैंने ये समझा कि मतलब आप ये बता सकते हैं कि एक सिक्का का 2 पाटा है, ज्ञान योग और कर्म योग। क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, ज्ञान योग कर्म योग, मैंने अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक को पाना एक को छोड़ना नहीं है। जी जी, एक को पाना एक को छोड़ना नहीं है। आप इसीलिए तो मैं बोला एक सिक्का का 2 पाटा। आपको कर्म करना ही है, एक तरफ ओके गाय होता है, एक तरफ त्रिशूल होता है, जैसा आपको कर्म करना ही है। मैं आपको बताता हूं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणा शरीर यात्रा पिच्छते न प्रसिद्ध है कर्मणा। तुम शास्त्र विहित कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए कर्म करो। You perform the actions as prescribed in the scriptures, for action is superior to inaction, and even the maintenance of this body would not be possible for you by inaction. कोले वाले को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, किसको? अर्जुन को कहा था। ये श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय श्लोक 8 में कहा है। अभी मैं इतना कहकर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ज्ञान योग कर्म योग के बारे में ही था। मैंने ज्ञान योग कर्म योग के बारे में बता दिया। अगर लोगों को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उसको पसंद आए, तो मैं श्री कृष्ण के तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू।